तो आपके बच्चों को अगर साथ में लेके बैठते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो माइंड सेट है, उनकी जो सोच है, वो जो है अच्छी दिशा में जाने वाली है, अच्छे स्वास्थ्य की तरफ जाने वाली है। तो आपके बच्चों को साथ में लेके आप बैठे तो बहुत ही अच्छा सेशन आपका आज का होने वाला है। तो चाइल्ड हेल्थ पे हम बात करेंगे कि आज के समय में जो बच्चों के सामने जो हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हमारे जो हैं, वो किस दिशा में जा रहे हैं, उनका खान पीन जो है, हर तरीके की लाइफ स्टाइल है, वो किस दिशा में जा रही है, आज के समय में बच्चे को क्या खिलाना चाहिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि बच्चे को क्या नहीं खिलाना चाहिए। जो आज का खान पीन चल रहा है, जो आपकी आज की लाइफ स्टाइल चल रही है, इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये सेशन है बच्चों के लिए बहुत ही जबरदस्त सेशन होगा। सभी आप डायरी पेन लेकर के नोट करेंगे और हंसते मुस्कुराते लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि बच्चों के स्वास्थ्य पर, यानी आज के समय में बात करें कि बच्चों का जो हेल्थ है, बच्चों का जो स्वास्थ्य है, उन पर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे रीजंस हैं जो प्रभाव डालते हैं अच्छा स्वास्थ्य के लिए, बुरे प्रभाव के लिए। जो भी फैक्टर्स हैं, जो उनका जो स्वास्थ्य है वो कहीं ना कहीं चैलेंजेस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं परेशानी आ रहे हैं, तो उन पे जो है किस तरीके से परेशानी आ रही है, तो वो हम बात करने वाले हैं। तो जो फैक्टर्स जो हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं कि सबसे पहला देखते हैं पुअर डाइट। पुअर डाइट का मतलब है कि बच्चे मान लो पेट भर रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, तो उससे उनको डाइट यानी उनकी जो बॉडी का जो खाना है, जो न्यूट्रिशन है, हर अंग को अलग अलग तरीके का जो खाना चाहिए वो उनको मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। तो ये चीज जो है, उनके खाने में अगर डाइट कंप्लीट नहीं है तो वो कहीं न कहीं पोषण अपनी बॉडी में नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके पुअर डाइट का शिकार हो रहे हैं। जो बॉडी में नाखून से बालों तक हर अंग को जो अलग अलग न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो उनको नहीं मिल पा रहा है। तो ये पुअर डाइट है। एक दूसरा है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी जैसे एक्सरसाइज हो सकती है आपकी, जो है बहुत बच्चे साइकिलिंग करते हैं, या जो गेम्स जो है, आउटडोर गेम्स जो है वो खेलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है उनमें भी उनको दिक्कत आ रही है। इसके अलावा हम बात करते हैं एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। ये आज के समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि स्क्रीन का जो टाइम है, यानी मोबाइल्स देखना, गेम्स खेलना, रील्स देखना, यानी बच्चों में जो है मोबाइल को लेकर के बहुत ज्यादा जो है लगाव है। तो बच्चे जो है मोबाइल बहुत ज्यादा देख रहे हैं, तो कहीं की जो स्क्रीन का टाइम है उनका बहुत ज्यादा है, उससे बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा फैमिली एनवायरनमेंट, आपके परिवार का माहौल किस तरीके का है, यानी आपके परिवार में जो परिवार का जो माहौल है, वो बच्चों के स्वास्थ्य पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। क्योंकि वो परिवार से ही सीखते हैं, सबसे पहले जो सीखने की जो उनकी जगह होती है तो वो परिवार होती है। तो कहीं ना कहीं ये होती है। इसके अलावा लैक ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज। आउटडोर एक्टिविटीज वो होती है, एक एक्टिविटी जो हम घर के अंदर करते हैं, यानी घर के अंदर जो भी गेम्स, मोबाइल में खेलना, टीवी देखना, या जो भी बच्चों की एक्टिविटीज होती है, वो इंडोर एक्टिविटी। और जो बाहर हम करते हैं, बाहर यानी बच्चे जो खेलते हैं, जो भी गली में खेलना, जो क्रिकेट खेलना, या और भी कोई एक्टिविटीज है, तो आउटडोर एक्टिविटीज है, वो कहीं ना कहीं उनकी कमी जो है आज के समय में बच्चों के साथ में देखने को मिली है। तो इनका थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि पुअर डाइट। पुअर डाइट मतलब जो इनका आहार जो है, इनका जो खाना है बच्चों का, ये कहीं ना कहीं इस चीज को अपन को देखने की जरूरत है। क्योंकि आज के समय में हमें ये देखना है कि बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, इससे ज्यादा जरूरी है कि बच्चों को क्या नहीं खिलाना चाहिए। क्योंकि जो न्यूट्रिशन उनको मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रहा है। जो आज का जो खाना है, वो आज का जो खाना है वो बहुत खराब हो चुका है। क्योंकि बच्चे जो है उनका जो फेवरेट जो है जंक फूड, यानी जंक फूड ये सी चीजें हैं, चिप्स है, बर्गर, वो सारी चीजें आती हैं, तो वो उनके लिए फेवरेट होती हैं। तो बच्चों को जो है फेवरेट जो चीजें होती है उनके अंदर, यानी जंक फूड के अंदर, कोई भी किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन उनको नहीं मिल पाता है। उनका पेट भर जाता है, लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू उनको नहीं मिल पाती है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स जो है, मैं ये मानता हूँ कि आज के समय में अगर सबसे जो खराब खाना मैं मानता हूँ तो वो कोल्ड ड्रिंक्स को मानता हूँ। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सेस जो है शुगर होती है ना, और बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं, और वो अपनी बॉडी के लिए किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करवाती है। तो जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, इसके अलावा चॉकलेट्स हैं, कैंडीज हैं, टॉफीज हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो इनसे क्या है कि न्यूट्रिशन वैल्यू बच्चों को मिल नहीं रही, उनका पेट भर रहा है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा कर देती है। इसके अलावा एक्सेस कैलोरी वाले खाने, जो भी आपकी जंक फूड वगैरह ये सब चीजें हैं, तो ये एक्सेस कैलोरी है। इनमें क्या होता है कि साल्ट, यानी एक तो मसाले ज्यादा होते हैं, नमक ज्यादा होता है। इससे बच्चों में भी मोटापे की प्रॉब्लम हो रही है, यानी बच्चों में भी, छोटे छोटे बच्चों में भी ओबेसिटी की प्रॉब्लम जो आने लगी है। पहले जो है ओबेसिटी की प्रॉब्लम थी वो 30-40 के बाद में,
यानी 40 के पार में होने होती थी। लेकिन आज के समय में छोटे छोटे बच्चे जो है हमारे, 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के बच्चे जो है वो मोटे हो रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं मोटापे की जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो इस तरीके से मोटापे के अलावा उनकी जो है इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो रहा है, उनकी बोन्स जो है वो वीक हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम है, ये पुअर डाइट की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी फिजिकल एक्टिविटी की बहुत कमी हो चुकी है। एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के अलावा बच्चों की जो एक्टिविटीज होती है, जैसे रेस करना है, आपकी साइकिलिंग करना है, बहुत सारे आउटडोर गेम्स होते हैं, तो उनमें जो है बहुत सारी कमी हो गई है। पहले क्या है, आउटडोर एक्टिविटीज, खेलना, साइकिलिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, आज के समय में बच्चे जो है ज्यादातर समय उनका मोबाइल ले रहा है, स्क्रीन टाइम उनका बढ़ गया है, और मोबाइल में रील्स देखना, गेम्स खेलना, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो जब उस समय को, यानी उनके पास में जो भी समय है, उसको ज्यादातर समय को मोबाइल में रिचेंज भी दे रहे हैं, तो उनकी अदर एक्टिविटीज जो होनी चाहिए थी, फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए थी, वो उनकी कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। WHO जो विश्व की जो सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था है, वो ये रिकमेंड करती है कि कम से कम एक बच्चे को कम से कम 60 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी जरूरी होती है। तो आप ये चेक कीजिए कि 60 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी आपके बच्चे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको आने वाली है, उनका हेल्थ जो है कहीं ना कहीं खराब होने वाला है, उनकी जो है इम्यून सिस्टम है, उनका जो है बोन्स का जो है वीकनेस है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको होने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, यानी स्क्रीन का टाइम जो है बहुत ज्यादा हो गया। लोग अब, पहले फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा थी, अब स्क्रीन का टाइम ज्यादा हो गया। तो इससे क्या होता है कि उनका एक तो फोकस जो है, यानी ध्यान केंद्रित उनका जो है वो नहीं रह पाता है। इसके अलावा लर्निंग, लर्निंग का मतलब उनकी सीखने की जो, यानी कि जो उनकी जो मेमोरी है वो वीक हो जाती है। मेमोरी यानी याददाश्त उनकी कमजोर पड़ जाती है। तो इससे क्या होता है कि वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, चिड़चिड़ापन उनको हो जाता है, और उनकी फिजिकल एक्टिविटी वो लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि स्क्रीन पे ज्यादा समय देंगे तो फिजिकल एक्टिविटी लिमिटेड हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में वो पड़ जाते हैं। और ज्यादा स्क्रीन का समय हम देते हैं तो हमारी आंखों पे प्रभाव पड़ता है, आईसाइट जो है वो वीक हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे जिनके जो है चश्मा लग चुके हैं, छोटे छोटे बच्चों के चश्मा लग चुके हैं, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कहीं हम उनको रिलेट नहीं कर पाते, लेकिन उनका रीजन जो है, वो आपका जो रीजन, जो छोटे छोटे बच्चों के जो चश्मा लग रहा है, कहीं ना कहीं जो है स्क्रीन टाइम उनका चेक कीजिए, उनका स्क्रीन टाइम कितना है, तो ये देखने की जरूरत है। इसके अलावा फैमिली एनवायरनमेंट, आपके परिवार का जो माहौल है ना, वो आपके बच्चों के स्वास्थ्य को अच्छा करता है या बुरा करता है। क्योंकि अगर आपके परिवार में अच्छा खाने की आदत है, अच्छा खाना आप परिवार में खाते हैं, अगर आप जो खाना लेते हैं, आप इस चीज का ध्यान रखते हैं कि आपका जो खाना है उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू है या नहीं है, या कोई भी खराब खाना है वो आप नहीं लेते हैं, तो आपके बच्चे उस परिवार से सीखते हैं, उस परिवार से सीखते हैं। तो ये चीजें हमें, पेरेंटिंग का जो सेशन है बरसर बहुत अच्छे से लेते हैं, तो ये चीजें हमें करने की जरूरत है कि हमें परिवार का जो है माहौल अच्छा रखना चाहिए। आप एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आपके बच्चे भी वो चीज सीखते हैं। एक्सरसाइज आप रोज करते हैं तो आपके बच्चे भी वो चीज सीखेंगे कि वो भी एक्सरसाइज करने लग जाएंगे। तो अच्छा खाना, एक्सरसाइज, और हेल्दी रहने की जो भी एक्टिविटीज होती है, जो भी आपकी जो काम है, जो भी एक्टिविटीज हैं हेल्दी रहने के लिए, वो सारी चीजें जो है बच्चे सीखते हैं। अगर आप खुद जो है, आप खुद जो परिवार में जो आप रहते हैं, मान लो आप पेरेंट हैं, एज ए पेरेंट्स आप वो एक्टिविटीज नहीं करते हैं जो एक फिटनेस के लिए जरूरी है, तो आपके बच्चे, आप उनसे कितना भी कहोगे तो वो नहीं करेंगे। अगर हम खुद करते हैं तो बच्चों से कहने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक वो चीज करते हैं। तो आपका परिवार का जो है पॉजिटिव माहौल होना चाहिए, आपकी एक्टिविटी जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपका जो बच्चे हैं उनका जो एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप होगा, और वो पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप होगा तो वो अच्छी एक्टिविटीज करेंगे, उनका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर हो पाएगा। इसके बाद में लैक ऑफ आउटडोर एक्टिविटी, यानी आउटडोर एक्टिविटी जो घर के बाहर जैसे जो भी गेम्स हैं, जो भी खेलते हैं, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। तो वो जो एक्टिविटीज हैं
उनको कहीं ना कहीं उनमें कमी आ गई है, तो वो एक्टिविटीज बच्चे की हो पा रही है नहीं हो पा रही, तो वो चीज देखने की जरूरत है। इससे क्या है था, आपकी एक तो सनलाइट, आपकी जो धूप जो है वो बच्चों को मिलती है। आपके बच्चों को अगर धूप नहीं मिल रही है तो उनमें विटामिन डी की कमी आ जाएगी। उनकी विटामिन डी की जो कमी आती है उससे उनकी हड्डियों में प्रॉब्लम हो सकती है। इम्यून सिस्टम है उनका, वो प्रभावित हो सकता है। तो आपके बच्चों की जो स्ट्रोंगनेस जो है वो कहाँ से आती है? आप जो फिजिकल एक्टिविटी, जो आउटडोर एक्टिविटीज है, वो आपकी होनी चाहिए। तो ये चीजें हमें देखने की जरूरत है कि आउटडोर एक्टिविटीज बच्चे कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, और कौन सी ऐसी चीजें जो बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें करनी चाहिए। तो कौन सी ऐसी चीजें जो बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, ये हमें देखने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है कि अवॉइड जंक फूड, यानी जंक फूड जो आज के समय में जो सबसे खराब जो खाना चल रहा है, जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक। तो जंक फूड जो है ये बिल्कुल अवॉइड कर देने हैं। ये बच्चों को जंक फूड बिल्कुल नहीं खिलाना है, क्योंकि आज के समय में अगर बच्चे जो हैं उनका सबसे फेवरेट जो खाना है तो वो जंक फूड है। बच्चे कहते हैं और हमें दिलाते हैं, बच्चे कहते हैं और हम दिलाते हैं क्योंकि वो लाडले होते हैं। लेकिन हम ये देखते नहीं है कि इससे इनकी बॉडी में जो है क्या प्रभाव होने वाला है, क्या इफेक्ट होने वाला है। तो बिफोर कम्युनिटी ये चीजें बहुत ज्यादा होती है, इस कम्युनिटी के आने के बाद में ये चीजें लिमिट में हो जाती है। इसके अलावा शुगर फूड्स, जो बहुत सारे शुगर फूड्स हैं, तो उनको भी हमें जो है लिमिट्स करना है, उनको भी हमें कम करना है। तो शुगर फूड को कम करना है बच्चों को, फास्ट फूड को कम करना है। इसके अलावा पैकेट फूड्स आते हैं बहुत सारे, जिनको हमें चेक करना है कि जो पैकेट फूड्स हैं वो वास्तविक रूप में बच्चों के स्वास्थ्य में कोई गलत प्रभाव तो नहीं डाल रहे, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स डाल रखे हैं तो वो नुकसानदायक तो नहीं है। ये चीज हमें चेक करनी पड़ेगी, ये चीज हमें देखनी पड़ेगी एज ए पेरेंट्स। और बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि बच्चे खुद भी चेक करना सीख जाएं, बच्चे खुद भी ये चीजें करने लग जाएं। तो जब ये चीजें करेंगे तो हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ा प्रॉब्लम महसूस हो, लेकिन ये धीरे धीरे रूटीन में आ जाता है, तो आदत बन जाती है। इसके बाद में हम उन चीजों को ऑटोमेटिक सीख जाते हैं, उनको पिक करना हम सीख जाते हैं। अवॉइड ईटिंग स्वीट फूड, ज्यादा मीठा खाना ये भी कम करना है। इसके अलावा सनलाइट यानी आपकी धूप और आउटडोर जो गेम्स हैं ये भी आपको बच्चों को होने चाहिए। तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा शुगर फूड्स आपको करना ही है। इसके अलावा सोने का समय, बच्चों जो है सोने का जो समय है, लेट नाइट तक जागते हैं, तो वो भी उनके जो है स्वास्थ्य पे जो है बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालता है। क्योंकि नींद का जो है ना हमारे जो हेल्थ में है बहुत बड़ा जो है रोल रहता है। तो नींद जो है आपके बच्चे जो है समय पर सोएं और समय पर उठें। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा स्पाइसी फूड है, बहुत सारे स्पाइसी फूड आते हैं, तो वो भी जो है कम करने चाहिए। इसके अलावा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, उनको सोशली एक्टिव बनाएं, है ना, सोशली एक्टिव बनाएं। यानी समाज के हर कार्य में या घर के हर कार्य में उनकी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो इन चीजों का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि एनसीसी कम्युनिटी में अगर उनको हिस्सेदार बनाते हैं, उनको एक्टिव करते हैं, एनसीसी कम्युनिटी में एक्सरसाइज करना, इनमें पार्टिसिपेट करवाते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से वो है ऑटोमेटिक जो है उनको अच्छी चीजें वो ग्रहण करेंगे, अच्छा खाना लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और सब तरीके से वो सीख पाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि टेक केयर ऑफ योर काइंड चाइल्ड किड्स, कि आपके बच्चे एक्सरसाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये चेक करें। तो एक्सरसाइज अगर आपके बच्चे नहीं करते हैं तो उसकी जगह पे, ये जरूरी नहीं है कि सुबह एक्सरसाइज करें, लेकिन उनके दिन भर की एक्टिविटीज है, उनके पूरे दिन भर की एक्टिविटीज है, उनकी जो है उसमें वो शामिल है या नहीं है ना। फिजिकल एक्टिविटी अगर सुबह करते हैं तो सबसे बेस्ट है। अदरवाइज इसके अलावा जैसे डांस की एक्टिविटीज हो गई, उनके जैसे साइकिलिंग हो गई, उनकी और कोई फिजिकल एक्टिविटी हो गई, कोई खेल कूदना हो गया, वो सारी चीजें हैं। तो ये प्रॉपर जरूरी है। लिमिट स्क्रीन टाइम्स, स्क्रीन का टाइम है वो उनको कम करना है। इस पे ट्रैकिंग रखें कि आज के समय में क्या होता है कि पढ़ाई के बहाने उनको मोबाइल मिल जाता है।
तो पढ़ाई के जो बहाने मोबाइल मिल रहा है तो उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। हो सकता है वो आपको कोई जरूरी काम है, बच्चों को काम है तो वो करें, लेकिन उसका मिसयूज है वो नहीं करें। एनफ स्लीप यानी जो नींद है वो प्रॉपर जरूरी है, क्योंकि नींद का जो हम स्वास्थ्य में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो नींद अगर पर्याप्त नहीं होगी तो चिड़चिड़ापन हो सकता है, तनाव हो सकता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है, आपको हेडेक हो सकता है, बहुत सारी दिक्कतें आपको हो सकती है। इसके अलावा स्टे हाइड्रेटेड यानी पानी पीने का विशेष ध्यान रखें। बच्चों को पानी जो है वो पिलाते रहें, बच्चों को पानी पीना सिखाएं, पानी पीने के तरीके सिखाएं, पानी पीने की मात्रा और क्वांटिटी बताएं। तो ये चीजें हम करते हैं तो हमारे बच्चे जो है वो हेल्थी रहेंगे। और टीच रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी उनको जिम्मेदारी सिखाएं, है ना। भारत सर बताते हैं जो पेरेंटिंग के बारे में, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग को सर चीज बताते हैं। तो उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी देना शुरू करें, उनको जिम्मेदारी देना शुरू करें कि वो खुद से करने स्टार्ट करें, खुद से करना स्टार्ट करें। अगर ये हम करते हैं तो हमारे जो बच्चे हैं वो हेल्दी हो पाएंगे, उनको कुछ टास्क देंगे, उनको काम बताएंगे तो वो करना सीखेंगे। तो ये चीजें हमें करनी है तो उनका स्वास्थ्य जो है वो बहुत अच्छा रहे। इसके अलावा सीजनेबल फ्रूट्स यानी उनको क्या खिलाना है, सीजनेबल फ्रूट्स जो है वो उनको खिलाने हैं, सीजनेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये खिलाने हैं। लीफ ग्रीन्स हैं जो हरी सब्जियां वगैरह हैं जो पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, वो इन्हें खिलानी है। मिल्क एंड योगर्ट यानी दूध और दूध से बने जो भी उत्पाद हैं वो सारी चीजें हैं वो बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, उनमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी उनको मिलती है, तो ये चीजें उनको खिलानी है। होम कुक फूड यानी जितना संभव हो सके बाहर का खाना बच्चों को अवॉइड करना है, जितना पॉसिबल हो सके बाहर का खाना बच्चों को बिल्कुल अवॉइड करना है। होम फूड यानी घर का खाना उनको खिलाना है ना। जितना अपन घर का खाना खिलाएंगे तो हम जो है कहीं उनका स्वास्थ्य को अच्छा रख पाएंगे। ये होल ग्रेन्स जो है वो आपको खिलाएं, जो भी उनको दलिया है, जो उनको चपाती है, जो मिक्स की रो मिक्स अनाज जो होता है हमारा वो खिलाएं। तो उनका स्वास्थ्य जो है बहुत अच्छा होने वाला है। होल ग्रेन्स आप उनको खिलाएं। और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपके बच्चे अगर अब से पहले जो भी आप उनको खिला रहे हैं या जो भी उनके जीवन में चल रहा है उनके अगर हेल्थ में कहीं न कहीं जो भी न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी है उसको हमें पूरी करना है। तो हमें ये दो अल्टीमेट न्यूट्रिशन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ये बच्चों के लिए बहुत ही जबरदस्त है। तो ये उनके दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है, उनकी डाइट में शामिल करना है। एक आ रहा है सिंपली प्रोबायोटिक, है ना, और एक आ रहा है डायनोसिक। सिंपली प्रोबायोटिक जो एक पाउच के अंदर लगभग 200 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं, उनकी गट हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत जबरदस्त होने वाली है। तो सिंपली प्रोबायोटिक उनको ऐड करते हैं तो उनका जो हेल्थ में कहीं ना कहीं बहुत अच्छी, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा होगा, गट हेल्थ उनकी बहुत अच्छी होगी। तो ये उनकी दिनचर्या में आवश्यक रूप से शामिल करें सिंपली प्रोबायोटिक। सिंपली प्रोबायोटिक बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सबके लिए होता है, लेकिन ये बच्चों के लिए अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उनका जो हेल्थ है, उनकी जो स्वास्थ्य है, उनकी गट हेल्थ है वो बहुत अच्छी होने वाली है। और जो हमारी पेट की हेल्थ है ना, ये ओवरऑल हमारी बॉडी की जो है हेल्थ को कंट्रोल करती है। यहाँ से जो है बहुत सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। तो गट हेल्थ के लिए सिंपली प्रोबायोटिक आपके बच्चों को आज से ही शामिल करें। इसके अलावा बहुत ही जबरदस्त और अल्टीमेट न्यूट्रिशन है डायनोसिक। डायनोसिक बेसिकली दो फ्लेवर में आता है, एक चॉकलेट फ्लेवर और एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। आपके बच्चों को मीठा खाने की आदत होती है, चॉकलेट खाने की आदत होती है, बहुत सारी चीजें उनके लिए, क्योंकि ये जो चॉकलेट फ्लेवर में बनाया गया है तो अगर उनको डायनोसिक पिलाते हैं, उनके जो है डाइट में डायनोसिक ऐड करते हैं तो उनको ज्यादा ऐसा कुछ मीठा खाने की, कुछ चॉकलेट टॉफी ऐसी चीजें खाने की जो क्रेविंग्स है वो कम हो जाएगी। तो उसके साथ ही अगर डायनोसिक ऐड करते हैं तो उनके जो है नाखून से बालों तक, यानी बच्चों के लिए जो अब उनकी बॉडी में नाखून से बालों तक जो न्यूट्रिशन चाहिए वो सारा कंप्लीट न्यूट्रिशन उनको यहाँ से डायनोसिक से मिल जाएगा। और इससे उनकी जो है मेमोरी अच्छी होगी, उनकी ग्रोथ जो है यानी उनका जो सेल्स जो है वो एक्टिव होगी, उनकी जो बॉडी की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से हो पाएगी, बहुत जबरदस्त तरीके से हो पाएगी। और डायनोसिक ऐड करते हैं तो उनके जो हेल्थ जो है वो ओवरऑल हेल्थ जो है
वो सही हो पाएगी। ये दो न्यूट्रिशन है, ये अल्टीमेट न्यूट्रिशन है। आपने अगर ऐड कर रखे हैं, बच्चों को आप दे रहे हैं, तो बहुत ही जबरदस्त। अगर नहीं दे रखे हैं, तो ये आज ही अपने कोच से बात करके ये ऑर्डर करें। और ये दोनों न्यूट्रिशन जो है आपके बच्चों को आप अगर ऐड करते हैं, क्योंकि इस कम्युनिटी में आने के बाद मैंने ये जो चीजें हैं ये अपने बच्चों को दी है, और उसका रिजल्ट इतना जबरदस्त है कि मैं अपने बच्चों को लेकर के डॉक्टर के पास हर वीक, कभी कभी तो आज चला गया तो दूसरे दिन, यानी डॉक्टर के चक्कर जब मुझे लगाने पड़ते थे, तो वो चीजें जो है कहीं न कहीं कंट्रोल हो चुके हैं। उनका बच्चों का जो हेल्थ है, उनकी जो स्वास्थ्य, बार बार बीमार पड़ते थे, उनके इम्यून सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो चुका है। तो ये चीज आप करेंगे तो आपके बच्चे स्वस्थ रह पाएंगे, और बहुत ही उनका स्वास्थ्य जो बहुत अच्छा हो पाएगा। और बच्चे जो है वो हमारा भविष्य है। अगर बच्चों को हम सही रखेंगे, तो कहीं न कहीं हमें बहुत अच्छा सेटिस्फिकेशन मिलेगा, और हमें लगेगा कि वास्तव में हमने अच्छा काम किया है। अपने बच्चों को जो है सफल बना पाएंगे, उनकी ग्रोथ को हम देख पाएंगे, और बच्चों को के स्वास्थ्य को अच्छा रख पाएंगे। आज का जो मेरा सेशन था वो यहीं तक था, और आप सभी ने सुना। नेक्स्ट जो है कंटिन्यू करने के लिए मैं अशोक जी सर को इनवाइट करता हूँ। सर, मोस्ट वेलकम, कंटिन्यू कीजिए सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। के लिए एक बार जोरदार क्लिपिंग करेंगे, क्या जबरदस्त सेशन लिया बीएलजी सर ने। तो एक बार तो सबसे पहले बीएलजी सर के लिए क्लिपिंग करेंगे, और दूसरा आप स्क्रीन पे जा करके हार्ट रिएक्शन या क्लिपिंग कर सकते हैं। विशेष बात यह है कि पिक्चर में बाकी है अभी दोस्तों। मेन जो सेशन अभी 15 मिनट का जो सेशन है ये है। आपने सेशन के बारे में पूरी नॉलेज ले ली, लेकिन डायनोसेक के कुछ राज और किस तरीके से आप बच्चों की सेहत को बेटर बना सकते हैं वो अभी आप सीखने वाले हैं। तो एक बार सर के लिए पुनः पुनः आभार। और हम चलते हैं कि सर ने बताया डायनोशेक और आपका सिंपली प्रोबायोटिक। देखो डायनोशेक एक बहुत ही जबरदस्त न्यूट्रिशन है, जो एक चम्मच के अंदर 6 ग्राम प्रोटीन, 13 विटामिन और 5 प्रकार के मिनरल्स इससे प्राप्त होते हैं। कैल्शियम, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए और सी और ई का मुख्य सोर्स है। तो आपके बच्चे आपके मन पसंद का खाना खाते हैं, लेकिन अब उनको पोषण की पूर्ति कैसे होने वाली। तो इसके लिए आप सभी लोग एक बार इस डायनोशेक और जो सिंपली प्रोबायोटिक इसके बारे में सर ने बताया, तो सभी अपने बच्चों को ऐड करेंगे। हम कुछ लोगों से बातचीत करें जो यहाँ से सचमुच में अपने बच्चों को डायनोशेक और प्रोबायोटिक दे पा रहे हैं। लेकिन मैं कुछ से पहले कुछ बात बताना चाह रहा हूँ। मैं भी डायनोशेक लेता हूँ, समझ रहे हैं आप। ये कब से लेना शुरू किया, अभी एक ब्रह्म कुमारी आश्रम में कशिश दीदी मेरे साथ जुड़ी। वो पहले इस सिस्टम में रह चुकी थी, उनका बिहार में क्लब चलता था। तो वो ऐसे बता रहे थे कि हमारे लालू जी के बच्चे और हमारे क्लब में शेक पीने आते थे। उस जमाने की वो लीडर रही हुई थी, लेकिन वो छोड़ करके और वो ब्रह्म कुमारी ज्वाइन कर लिया। तो वो आश्रम में रहे, उनको मैं न्यूट्रिशन देने के लिए गया, तो उनको मैं न्यूट्रिशन ऐड कर रहा था, फाइबर भी था और शेक वगैरह। तो पता है उन्होंने मेरे से क्या कहा, सर जी डायनोशेक जरूर ऐड करना। मैंने कहा डायनोशेक के बारे में आपको कैसे, तो बच्चों का न्यूट्रिशन होता है। तो उसने पता नहीं मेरे दिमाग में तो गलत फहमी डाल दी, या मेरे दिमाग में ऐसा कुछ हो गया कि उसने कहा डायनोशेक आप क्यों ले रहे हो 40 की उम्र में। कि डायनोशेक क्या है, बच्चों के लिए बनाया गया, तो बहुत बड़ा सुपाच्य होता है। और दूसरी बात, इससे बच्चों जैसी स्किन हो जाती है। तो पता नहीं मैं जब शेक बनाता हूँ, तो मेरे किचन में जब बच्चे का डायनो शेक रखा रहा है, तो मेरे से रुका नहीं जाता, एक चम्मच डाल ही लेता हूँ मेरे शेक में अक्सर। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है, और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो जब कई बार एक मैं कोच के पास गया, तो वो उसने क्या है कि उसका बच्चा 11 साल से ऊपर हो गया था, तो उसने डायनोसिक लेना बंद कर दिया। मैंने कहा क्यों, कि सर कोच ने कहा था कि ये तो ना 1.5-2 साल से 11 साल तक वालों का ही है। अब मेरा बच्चे का तो बर्थडे मन गया, 11 साल से बड़ा हो गया, अब कैसे तुम्हें डायनोसिक इसको। अरे जो बच्चों की चीज होती है, तो वो तो बड़ों की तो काम आ ही सकती है ना। हाँ, एक चीज और, किसी को शेक भी कई बार नहीं पचता है। कुछ लोगों की डाइजेशन सिस्टम इतना खराब होता है। जैसे मेरे विनोद कंवर कस्टमर थी, तो उनको डायनोसेक से शुरू किया। उनको शेक डाइजेस्ट नहीं हो पाता था शुरू में, हो सकती इतनी वीक थी डाइजेशन सिस्टम बहुत ज्यादा। तो उनको मैंने डायनोशेक देना शुरू किया, और डायनोशेक पचने लगा, फिर धीरे धीरे शेक मिक्स में किया। समझ सकते हैं, तो ये बहुत ही सुपाच्य होता है। तो नो डाउट बच्चों के लिए नहीं है,
आप सभी भी इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही स्वाद बड़ा जबरदस्त। आज आप है ना, आपके शेक में एक चम्मच डायनो शेक का मिला के तो लेना, बड़ा जबरदस्त लगेगा, स्वाद ही बहुत शानदार आने लगेगा आपको। तो ये जो डायनो शेक और जो प्रोबायोटिक सर ने बताया, सिंपली प्रोबायोटिक आजकल बच्चों में मोटापे के साथ साथ खाना नहीं खाना, भूख नहीं लगना, कमजोरी, थकावट है, बच्चे कई समस्याओं से जूझ रहे, फिर वो इम्यूनिटी कमजोर होना, फिर बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाना। तो इसका एक विकल्प है प्रोबायोटिक और डायनोशिक। प्रोबायोटिक बच्चे के डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करेगा, खाया पिया गुण लगाएगा, बैक्टीरियाज की संख्या बढ़ेगी, गुड बैक्टीरियाज बढ़ेंगे तो डाइजेशन सिस्टम मजबूत होगा। नहीं तो आजकल छोटे छोटे बच्चों में लीवर की परेशानी हो रही, कमजोरी हो रही है, खाना नहीं पच रहा, भूख नहीं लग रही, थकावट रह रही है, मुंह लटका के बैठे, जिस उम्र में खेलने की उम्र है, सोचिए। तो इसके लिए आप सभी सुबह गुनगुने पानी में या बच्चे की बोतल के अंदर प्रोबायोटिक का एक पाउच डाल दीजिए, 5 साल से बड़ा है तो, और वो सारे दिन आराम से प्रोबायोटिक पी लेगा। ना तो इसका कलर होता है ना कोई स्वाद आता है बस। और दूसरी बात, डायनो शेक आप दोनों टाइम सुबह शाम गुनगुने दूध में, ठंडे दूध में एक एक चम्मच। और सबसे बड़ी बात है, 2 फ्लेवर में आता है जो बच्चों को पसंद भी बहुत ज्यादा है। एक तो चॉकलेटी फ्लेवर बहुत ही जबरदस्त, और दूसरा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। तो जो पसंद हो जो आराम से पिला सकते हैं। तो ये डायनोशिक, और आप तो यूज करेंगे, यहाँ से बड़ा आनंद आने वाला है, जबरदस्त। आपका डाइजेशन सिस्टम मजबूत होगा आज से, है ना। मैं तो इसको यूज करता हूँ। विशेष बात, आपके बच्चे कई बार अक्सर दूध नहीं पीते, सब डायनोशिक तो पहुंचना चाहिए, तो आप डायनोशिक के लड्डू भी बना सकते हैं, बच्चों के लिए चॉकलेट भी बना सकते हैं। कैसे बने, उसके लिए आप आराम से थोड़ा सा गुड़ इस्तेमाल करिए, थोड़ा सा घी डाल के डिब्बा खोल के उसको आप कढ़ाई के अंदर मिला करके जमा लीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये आप बच्चों के लिए इस तरीके से भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, और आप भी खा सकते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं, बहुत अच्छा, क्योंकि जबरदस्त इसमें अंदर कंटेंट है। तो मैं मानता हूं कि डायनोशिक और प्रोबायोटिक आपके बच्चों की जिंदगी चेंज करने वाला है। और बच्चे स्वस्थ हेल्दी है तो अपन तो ऑटोमेटिकली हेल्दी होने वाले हैं। बच्चों को देख करके ही तो अपन बड़े उत्साहित रहते हैं। तो आप सभी लोग आज से डायनोशिक और प्रोबायोटिक इस्तेमाल करेंगे, खुद तो करेंगे, बच्चों को भी करवाएंगे। और ये बहुत सारे लोगों के टेक्निकल इंटरेस्ट है, शायद मुझे लगता है कि इनके बच्चे या खुद डायनोशिक जरूर इस्तेमाल कर रहे होंगे, उनके बच्चों को कोई ना कोई रिजल्ट आया होगा। लेकिन किसी के साथ बच्चे भी बैठे हैं क्या साथ में? मैं उन लोगों को देख रहा हूँ एक बार। चलिए कोई नहीं। सोनिया मीना जी एक बार अनम्यूट करेंगी, सोनिया मीना जी एक बार अनम्यूट करेंगी। गुड मॉर्निंग गुड सोनिया जी। मॉर्निंग सर। कहाँ से जुड़े हुए सोनिया जी? से। अच्छा, तो क्या बच्चों को आपने डायनोशिक दिया है क्या, कुछ रिजल्ट लिया है क्या डायनोशिक से रिलेटेड? जी सर, मैं गुड़िया को देना स्टार्ट किया, पहले स्टार्ट किया था, 5-6 दिन हो गए। पर ये क्या खाना कम खाती थी। अच्छा, पहले पहले दिन खाना मैंने कम 4 खाती थी। बार खाना खाया। हाँ मतलब खाना खाती ही नहीं थी, और खाती बाहर का बस कुरकुरे चिप्स ऐसा चाहिए होता था इसको। जी पर बेटा, अभी कैसा लगता है डायनोशिक स्वाद में? अच्छा लगता है। अच्छा, कौन सा फ्लेवर लेते हो आप? चॉकलेट। चॉकलेटी, क्या बात है, क्लिपिंग कर सकते हैं गुड़िया के लिए, चॉकलेटी फ्लेवर लेती है। तो मैं आपकी मम्मा से बात करना चाह रहा हूँ। मुझे ये बताएं जी आप सर। सोनिया जी, इस शेक को, डायनो शेक को लेने के बाद में क्या क्या कुछ परिवर्तन दिखा है गुड़िया के आपको, डाइजेशन सिस्टम में, अरे खान इसको पान? चलिए, आपका आवाज का थोड़ा सा कुछ डिस्टरबेंस है। चलिए, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब देख पा रहे हैं कि क्या जबरदस्त बच्चे हैं। इसी से बात करना चाहूंगा मैं, रजनी जी या डिम्पल जी, अनम्यूट करिए रजनी जी एक बार आप। गुड मॉर्निंग दीदी, कहाँ से जुड़ रहे हैं आप? एक सेकंड। जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, आ रही है, बोल सकते गुड मॉर्निंग सर। सर हम हैं। जयपुर से कनेक्टेड हैं और इस कम्युनिटी में आए 9 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। तो जैसा कि सर ने आज नॉलेज दी, बिफोर कम्युनिटी हमें इस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। मेरी जो बेटी है उसको आए दिन हॉस्पिटल के चक्कर निकालने पड़ते थे हम लोगों को, इसकी गट हेल्थ बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन जब हम इस कम्युनिटी में आए, बहुत सारी नॉलेज हमें इधर मिलने लगी। तो जैसे सिंपली प्रोबायोटिक जो सर आपने बताया और डायनोशिक में मेरी गुड़िया को देती हूँ, अब हम डॉक्टर से बहुत दूर है। मतलब क्या बहुत बात है, अच्छा लगता है क्लिपिंग, इस चीज। क्या जबरदस्त रिजल्ट है। यानी आप डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चे बीमार ही नहीं कम हो पाते।
हाँ अच्छा, इसका रीजन क्या लगता है आपको, क्या वजह हुई? कोई इसमें जादू है या फिर इम्यूनिटी बढ़ गई बच्चों की? सर, इम्यूनिटी पावर बूस्ट हुई है। पहले ये लोग है ना बाहर की चीजें ज्यादा खाते थे क्योंकि नॉलेज थी ही नहीं इस चीज की। कभी मोमोज, बर्गर, मतलब इतना ज्यादा खाते थे। फिर जैसे डाइनो शेक देते ना, डाइनो शेक इन्होंने पहले तो इरिटेट हुए, मतलब कि क्या है ये। फिर जब पीना शुरू किया इन्होंने तो बोलते मम्मा पहले वही चाहिए हमें। क्या बात है, कैसा लगता है गुड़िया डायनो शेक? अच्छा। अच्छा। क्या बात है, कौन सा फ्लेवर अच्छा लगता है आपको? चॉकलेट। क्या बात है, चॉकलेटी फ्लेवर के ज्यादातर फैन है। चलिए क्लिपिंग करेंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। मैं चाह रहा हूँ कि अपने बच्चों की सेहत को बेटर बनाने के लिए आप सभी लोग डायनोशेक का प्रेपर इस्तेमाल करें। और आप सभी, डिस्क्लेमर ये है कि हम किसी बच्चों की किसी बीमारी को ठीक करने का कोई दावा नहीं करते, लेकिन स्वाभाविक है जब न्यूट्रिशन वैल्यू प्रॉपर बॉडी में जाती है तो नो डाउट कहीं ना कहीं 100% आराम मिलता ही है। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्टिसिपेट से और बात करना चाह रहे हैं, जो बहुत एक्साइटेड होकर हमारे बीच जुड़े हुए हैं, बहुत जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ हमारे बीच जुड़े हुए हैं। माधुरी पंचोली जी के साथ, गुड़िया के साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग माधुरी जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एंड बीएल सर का थैंक यू, उन्होंने बहुत ही अमेजिंग टॉपिक लिया था बच्चों पे। और ये मेरी दीदी की गुड़िया है, मेरे पास ही रहती है, तो ये बताएगी डायनो शेक के बारे में कि इनको कैसा लगा। बेटा कैसा मैंने लगता है डायनोशिक डायनोशिक? बोलिए। कैसा लगता है बेटा डायनोशिक? मैंने डायनोशिक लिया था और मेरा रिजल्ट भी आया है। पहले मेरे सर में बहुत दर्द रहता था और अब बिल्कुल नहीं रहता। मेरे फीवर रहता था, वॉमिटिंग होती थी और बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती थी मेरे, ज्यादा से ज्यादा, और फीवर ज्यादा रहता था और सर बहुत ज्यादा दुखता था। अब तो मेरा कुछ भी नहीं है। क्या बात है, क्या जबरदस्त क्लिपिंग करेंगे। हम किसी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते, लेकिन गुड़िया बता रही एक्चुअली होता क्या है कि फास्ट फूड खाने से हमारा डाइजेशन सिस्टम कमजोर हो जाता है। और आजकल समय रिफाइंड ऑयल यूज आता है, अब बच्चों को रिफाइंड ऑयल सोचिए लेकिन जैसे ही आप प्रोबायोटिक और डाइनोशिक लेते हैं तो आपके ऑटोमेटिकली प्रोटीन विटामिन की पूर्ति होती है, उधर से बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है, पाचन शक्ति मजबूत होती है। बहुत अच्छा लगा। तो कैसा लगता है गुड़िया स्वाद में आपको? टेस्टी लगता है। क्या बात है, कौन सा फ्लेवर पसंद है आपको? है। चॉकलेट। फ्लेवर कौन सा पसंद है? चॉकलेट। क्या बात है, चॉकलेट फ्लेवर, हाँ, जबरदस्त। फॉर्मूला क्लिपिंग करेंगे, थैंक यू सो बताइए। मच गुड़िया, आपसे और बात मैं करके। फॉर्मूला वन भी लेती हूँ। और वाह क्या बात है, फॉर्मूला वन उसके साथ, हाँ जबरदस्त स्वाद बढ़ जाता है। और तो मैं स्किन बूस्टर भी लेती हूँ। क्या लेते हो? स्किन बूस्टर। नाइट। क्या बात है। चलिए, हम बच्चों के लिए जो चीजें जरूरत हो वही आप प्रोवाइड करवाए, थैंक यू सो मच। चलिए हम आगे चलते हैं। क्या जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ है ना, क्योंकि डायनोशिक का क्रेज है। चलिए हम सुमन दीपक यादव जी अनम्यूट करें एक बार। हाँ, गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपका डायग्नोसिस से लेकर के क्या रिजल्ट रहा है? जी, मैं भी अपने बच्चों को डायनो शेक देती हूँ और इसकी हाइट में बहुत अच्छा ग्रोथ आया है। आप एक बार इनसे खुद से बात करो। हाँ बेटा, कैसे हो? सही हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो कैसा, कौन सा फ्लेवर पसंद है आपको? सर दोनों पसंद है। क्या बात है, दोनों पसंद है, क्या जबरदस्त। क्या रिजल्ट लिया आपने यहाँ से? कैसा लग रहा है मैंने मेरी डाइजेशन? हाइट बढ़ाई है। हाइट बढ़ाइए। चलिए डिस्क्लेमर ये है, हम किसी को हाइट बढ़ाने का कोई प्रोडक्ट नहीं देते, लेकिन मैं ये बता देता हूँ, क्योंकि हाइट का रुकना दो वजह से होता है। पहला जेनेटिक, दूसरा कारण है न्यूट्रिशन की कमी। अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहा, आपकी प्यूटराइट ग्लैंड आपकी ग्रोथ नहीं कर पाई है, हो सकता है वो जो चाहिए बॉडी को न्यूट्रिशन मिल गया तो बॉडी अच्छे से ग्रोथ कर सकती है। सर, तो थैंक इसने यू। वजन भी कम किया है 4 किलो। और ये शाम को रोज 1 घंटा साइकिलिंग करती है। ये सुबह वर्कआउट तो नहीं करती, लेकिन शाम को रोज 1 घंटा साइकिलिंग करती है ये। क्या बात है, बच्चों की एनर्जी बूस्ट हो जाती है तो फिर तो साइकिलिंग, दौड़ धूप, खेलना, यही बच्चों के लिए होना भी चाहिए। सर बता रहे थे ना कि आजकल फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गई। अब फिजिकल एक्टिविटीज कम होने का कारण ये है कि खाते ही ऐसा है, वो खाने के बाद व्यक्ति को नींद आती है, उदासीनता आती है। और जब डायनोशिक लेंगे तो नो डाउट एनर्जी लेवल बढ़ेगी तो व्यक्ति का चलने फिरने घूमने का मन करेगा। तो इस तरीके से बहुत ही बेहतरीन आप देख पा रहे हैं कि क्या जबरदस्त रिजल्ट ले पा रहे हैं। और एक गुड़िया है पुष्पा शो के नाम से जुड़ रही है, अनम्यूट करिए बेटा। आप कौन सा फ्लेवर इस्तेमाल करते हैं, आप भी लेते हैं क्या डायनोशिक?
4 साल से इस्तेमाल करती हूँ डायनोसिल। क्या बात है, 4 साल से डायनोशेक ले रहे हैं। कौन सा फ्लेवर इस्तेमाल करते हैं? दोनों दोनों ही फ्लेवर पीती हूँ। और इसने है ना 6 kg वेट भी गेन किया है, और अभी है ना डायनोसेक बगैर दूध नहीं लेती कि मुझे तो डायनोसेक ही चाहिए। जिस दिन खत्म हो जाता है ना, तो उस दिन तो इसका मतलब बहुत बुरा दिन जाता है कि आज तो मुझे दूध ही नहीं लेना। क्या बात है, तो डायनोसेक कितने अच्छे फैन हो जाते हैं बच्चे, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी शानदार आप रिजल्ट दे पा रहे हैं। तो चलिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो डायनोशेक और प्रोबायोटिक आप सभी बच्चों को जरूर से जरूर आप इस्तेमाल कराएं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से रिजल्ट ले पा रहे हैं। मैं एक पार्टिसिपेट से और बात करेंगे क्योंकि डायनोसेक की बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। रुचि गोयल हमारे बीच, रुचि गोयल जी से बात करना चाहेंगे। हाँ, गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या रिजल्ट रहा डायनोशेक को और प्रोबायोटिक को लेकर के आपका? बताओ। इनका वेट बढ़ा है सर, कलर फेयर हुआ है। क्या बात, आ बेटा। कितने टाइम से डायनोसेक ले रहे हैं बच्चे? 3 महीने हो गए सर। 3 महीने हो गए, क्या बात है। कैसा लगता है स्वाद में गुड़िया? बताओ कैसा लगता है? बोलते हैं। अब देख पा रहे हैं कि ये जो हमारे डायनोसिक के जो रिजल्ट है वास्तव में बेहतरीन रिजल्ट है। तो मैं चाह रहा हूँ कि सभी लोग आपके परिवार, मित्रों, दोस्तों के लिए जब भी आपको लगता है कि किसी बर्थडे पार्टी में आपको इनवाइट करें, कोई छोटा बच्चा हो, तो आप जरूर से जरूर कोई गिफ्ट ना लेके जाए, उनके लिए आप डायनोसिक लेके जाए। समझ रहे हैं? कहीं ना कहीं उनकी आपकी सेहत के लिए कहीं ना कहीं आपको एक लगेगा कि वो डायनो शेक उनको बता के भी आए, बाद में कॉल करके जब वो आप गिफ्ट में पैक करा के दे के आए हो। तो मैं चाह रहा हूँ कि जब भी आप किसी पार्टी इवेंट में मिलने वाले दोस्तों के घर जाना पड़े, बच्चों की पार्टी में, तो डायनो शेक को आप गिफ्ट में दे के आ सकते हैं, जिससे वो बच्चे भी प्रॉपर इस्तेमाल कर सके। और ये डायनो शेक के रिजल्ट इतने बेहतरीन है कि अभी आप सुन पा रहे थे कि हर कोई व्यक्ति का रिजल्ट। अब ऐसे कोई व्यक्ति ऐसे भी है क्या मेरी तरह जो डायनोसेक इस्तेमाल करते हैं, हैं? बड़े भी है क्या जो डायनोसेक इस्तेमाल करते हैं, टेक्निकली एड्रेस कर सकते हैं? क्या बात है। मैं ही गलत फहमी, तो मैं ही इस्तेमाल करता हूँ या तो बहुत जबरदस्त आनंद ले रहे हैं लोग। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। ओहो, लतेश जी आप भी डायनोसेक इस्तेमाल करते हैं? आज पता लग रहा है राज जो आपकी फिटनेस का है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरे घर में 5 मेंबर हैं हम, तो उनमें 3 बच्चे हैं और 2 हस्बैंड वाइफ हैं। तो मैं आई थी बच्चों के लिए इस क्लब में, कम्युनिटी ज्वाइन ही मैंने बच्चों के लिए की थी। तो मेरी जो बड़ी वाली बेटी का रिजल्ट मैं शेयर करना चाहती हूँ। वो अभी 22 साल की है और पिछले साल उसको आंतों में इन्फेक्शन हो गया था और वो फार्मूला 1 नहीं पीती। और उसको ये था कि बिल्कुल हॉस्पिटलाइज करने की सिचुएशन में थी वो। और यहाँ से जो डिस्क्लेमर मिलता है कि कोई बीमारी का दावा नहीं करते, और उनको दिल्ली में अच्छे इस मतलब डॉक्टर्स को दिखाया और उन्होंने ये बोला कि इसको टीबी का ट्रीटमेंट हमें चालू करना पड़ेगा, तभी इसका इन्फेक्शन सही होगा। तो उससे पहले मैंने एक ट्रेनिंग ली थी बहुत अच्छी, बड़े डॉक्टर्स आए थे, उनकी सुनी और न्यूट्रिशन के नॉलेज के आधार पे मैंने उसको प्रोबायोटिक, डायनोशेक, क्योंकि वो फार्मूला 1 नहीं पीती, उसको मैंने डायनोशेक और प्रोबायोटिक ऐड किया। अपना नाइट वर्क भी मैंने उसको दिया, फाइबर उसको दिया, और उसको मैंने दिल्ली से यहाँ अपने पास बुला के और जो टेस्ट वगैरह थे वो तो करवाए उसके, लेकिन उसके आधार पे उसको क्या जरूरत है, उसकी बेसिक नीड क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए उसको मैंने सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया। और विद इन वो 3 डेज में अच्छी हो गई, जो हॉस्पिटलाइज होने वाली थी। और मतलब मेरे हस्बैंड भी चौंक गए और मेरे हस्बैंड का भी विश्वास बढ़ा कि वाकई में ही इस न्यूट्रिशन में पावर तो है। कि बेटी की सिचुएशन ये मान लो, अगर मैं शायद हॉस्पिटल भेजती ना उसको, तो बेटी वापस आती नहीं, क्योंकि पल्स रेट उसकी 20-30 रह गई थी। और जिसको बोलते हैं ना कि मुझे 5 साल हो गए इस कम्युनिटी में, और मुझे इस प्रोडक्ट पे, इस कम्युनिटी पे बहुत विश्वास है। और उस विश्वास के आधार पे मैंने बेटी को सारा प्रोग्राम सेट किया, और वो 8 दिन में तो मैंने वापस दिल्ली भेज दी और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रही है वो। और छोटी बेटी मेरी 10 साल की है, उसको पीलिया हो गया था, डॉक्टर ने बोला इसको दवाई देनी है, इसको यहाँ वहाँ नहीं ले जाना, कुछ भी नहीं। तो उसको था कि गांव जाना है और दवाइयाँ ले रही है, तो मैंने उसको डाइनो शेक नहीं पीती थी पहले, वो इरिटेट करता है बच्चा थोड़ा सा ऐसे। तो मैंने उसको थोड़ा थोड़ा देना स्टार्ट किया कि मतलब कैसे भी खिला सकते हैं, ये सुना है कि भी कैसे भी खिला सकते हो, बच्चे के पेट में जाना चाहिए।
तो उसको प्रोबायोटिक और डायनोशिक थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया, उसका पी लिया भी, मतलब वो 7-8 दिन में रिकवरी हो गई बॉडी की। और उससे पहले वो जब तक 5 साल की थी ना, तब तक वो सिर्फ दूध और दही खाती थी, उसके अलावा कोई खाना नहीं खाती थी, रोटी सब्जी दाल कुछ नहीं, इवन बाहर के फूड भी नहीं खाती थी, जैसे होते हैं ना मैगी पास्ता, कुछ भी नहीं खाती थी। लेकिन जब उसकी मतलब बॉडी में डायनोशेक गया, उसकी भूख खुली, अभी वो 2 टाइम खाना खाती है, डायनोशेक दोनों टाइम पीती है। और उसके अलावा भी फ्रूट सब्जियां सलाद इस तरह की, और जो सब्जियां बच्चे बिल्कुल नहीं खाते, हरे पत्तेदार सब्जियां, कद्दू लौकी, उसकी फेवरेट है वो। मतलब लौकी तोरई तो ऐसे खाती है जैसे कि मतलब बना दो बस, ये बहुत अच्छी लगती है मुझे उस तरीके से। तो मेरे तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। और जिस बेटी के लिए मैं यहाँ आई थी, बीच वाली बेटी है दिया, जिसके लिए मैं यहाँ आई थी, उसका स्टेमिना बहुत कम था, इम्यूनिटी बिल्कुल बहुत वीक थी, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। यहाँ पे आने के बाद न्यूट्रिशन ऐड करने के बाद उसने अपना 3 महीने में 8 किलो वजन कम किया। और इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद उसके अंदर कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि जो उसका ड्रीम था कि मुझे वकील बनना है, उसने क्लैट फाइट किया। और उसके बाद आज वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से BBA LLB कर रही है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं ये कम्युनिटी कभी नहीं छोड़ूंगी। थैंक यू सो मच। जोरदार क्लैपिंग करेंगे। हम किसी बीमारी को ठीक करने का कोई दावा नहीं करते, लेकिन ये स्वाभाविक है कि जब बच्चों को न्यूट्रिशन वैल्यू प्रॉपर पूर्ति हो जाती है, तो नो डाउट कहीं ना कहीं 100% उसका रिजल्ट आना स्वाभाविक है। तो हम जान रहे हैं कि हमारे पास इतने सारे रिजल्ट है, बहुत सारे अपने बच्चों पे तो ले रहे हैं, बहुत सारे बड़ों लोग को भी एड्रेस हो पा रहे थे, क्योंकि डाइजेशन के हिसाब से ये पूरी तरीके से सुपाच्य है। अगर आपको लगता है कि कई बार कि किसी को शेक भी डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, उसका डाइजेशन सिस्टम इतना खराब हो चुका है, तो नो डाउट आप उनको प्रोपरली डाइनोसेक से भी शुरू कर सकते हैं। डाइनोसेक और शेक भी मिक्स में दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं इसको प्रॉपरली इस्तेमाल करें। बच्चे और बड़े भी तो बहुत ही बेटर हमारा न्यूट्रिशन है। डाइनोसेक का तो एक अल्टीमेटली बहुत ही अच्छा स्वाद भी बहुत अच्छा है, और एक कहा जाए ना कि आपके शेक का स्वाद भी बढ़ जाएगा आज से अगर आप चालू करेंगे तो नो डाउट इस सुपाच्य की पाचन शक्ति को मजबूत बनाने के लिए बच्चों के और आपको तो प्रोबायोटिक और डाइनोसिक आप जरूर से इस्तेमाल करें। आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन रहा, और हमारे बीच जो BLG सर ने शानदार तरीके से सेशन लिया। बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड है, पूर्ण कुमाओ जी का भी बच्चा बड़ा एक्साइटेड था, बार बार एड्रेस कर रहे थे, है ना। तो बहुत अच्छा लग रहे थे, बच्चे भी बातचीत करने के लिए एक्साइटेड थे, क्योंकि आज बच्चों का एक सेशन यहाँ हमारे पास मिला। तो मैं देख पा रहा था कि क्या जबरदस्त मोमेंटम है इस सिस्टम का। तो मैं चाह रहा हूँ कि आज से आप सभी लोग खुद तो चालू करेंगे बच्चों के साथ साथ, तो सभी बच्चों के साथ साथ अपने डाइजेशन सिस्टम मजबूत करने के लिए, न्यूट्रिशन वैल्यू पूर्ति के लिए डाइनोसेक का इस्तेमाल और प्रोबायोटिक का इस्तेमाल बढ़ाएंगे। बच्चों के साथ साथ अपन खुद भी यूज करेंगे। तो आज का सेशन हमारा इतना ही था, हमारा टाइम पूरा हो चुका। मुझे खेद है मैं सभी से बात नहीं कर पाया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं। सभी एक